सोचिए भारत में हर दिन कितनी सारी खबरें आती है ना। हजारों। लेकिन अगर हम सिर्फ एक दिन की सारी हेडलाइंस को एक साथ जोड़कर देखें तो क्या पिक्चर बनती है? देश के बारे में कौन सी बड़ी कहानी सामने आती है? चलिए आज इसी की ही पड़ताल करते हैं। ये तो ऐसा है जैसे रोज इन्फॉर्मेशन का एक समुंदर उमड़ आता है। तो सवाल यही उठता है कि भाई इन सब का मतलब क्या है? क्या सच में सिर्फ एक दिन की खबरें 14 करोड़ लोगों के इस विशाल देश की असली कहानी बता सकती हैं? आइए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक झलक से फ्यूचर की। देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का टेक्नोलॉजी को लेकर विजन क्या है। और इसमें सबसे बड़ा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर है। एआई इम्पैक्ट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज एकदम साफ था। उन्होंने कहा कि भाई एआई कोई फ्यूचर की कल्पना नहीं है, बल्कि आज अभी का एक जरूरी टूल है। असली फोकस इस बात पर था कि हम इसे आज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। और जब बात आज की हो रही है तो इसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अनाउंस किया कि गूगल इंडिया में एक एआई हब बनाने के लिए 15 अरब डॉलर 15 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करेगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है। सुंदर पिचाई ने साफ किया कि इसका असली मकसद क्या है। सोच के देखिए, एआई का इस्तेमाल खेतीबाड़ी में किसानों की मदद करने से लेकर इंडिया की सैकड़ों भाषाओं के बीच जो दूरियां हैं उन्हें कम करने तक में किया जाएगा। और हाँ, इसी ग्लोबल स्टेज पर एआई को लेकर दो अलग-अलग नजरिए भी सामने आए। एक तरफ थे इमैनुअल मैक्रोन जैसे वर्ल्ड लीडर्स, जिन्होंने ऐसे एआई की बात की जो सबके लिए हो, सबकी पहुंच में हो। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का जोर इस बात पर था कि ठीक है, एआई डेमोक्रेटिक हो, लेकिन उससे हर देश की अपनी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता का भी सम्मान करना चाहिए। और ये सारी बातें सिर्फ बड़े लीडर्स के बीच नहीं हो रही थीं। यहाँ इंडिया के यूथ ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पता है क्या हुआ? सिर्फ 24 घंटों में 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एआई के जिम्मेदार इस्तेमाल की शपथ ली और एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। इससे साफ पता चलता है कि यह मुद्दा देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इस इंटरनेशनल समिट के कोलैबोरेटिव माहौल से निकलते हैं और चलते हैं इंडिया के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अरीना में। और यहाँ पिक्चर बिल्कुल अलग है। देखिए, जहां एक तरफ एआई समिट में कोलैबोरेशन की बातें हो रही थीं, वहीं देश की पॉलिटिक्स में आग लगी हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक कमेंट किया और उसके जवाब में बीजेपी ने ये बयान जारी कर दिया। साफ दिखता है कि यहां पॉलिटिकल खींचतान कितनी तेज है। इसी पॉलिटिकल गहमा-गहमी के बीच एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन और रूलिंग पार्टी के बीच के रिश्ते को कुछ इस तरह से डिफाइन किया। और फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स का लेवल और नीचे चला गया। एएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को सीधे टेररिस्ट अजमल कसाब से कंपेयर कर दिया। इस बयान के बाद तो जाहिर है एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यह दिखाता है कि पॉलिटिकल डिबेट कितनी ज्यादा गर्म हो सकती है। लेकिन ये टकराव सिर्फ बयानबाजी तक ही नहीं रुका। उत्तर प्रदेश असेंबली के अंदर तो मामला हाथापाई तक पहुंच गया। मंत्री संजय निषाद और समाजवादी पार्टी के एमएलएस के बीच ऐसी तीखी झड़प हुई कि पूरे सदन में हंगामा मच गया। तो ठीक है, इस हाई लेवल पॉलिटिक्स से थोड़ा हटते हैं और अब फोकस करते हैं आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके चैलेंजेस पर, क्योंकि वहां एक अलग ही कहानी चल रही है। ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो क्राइम और सिक्योरिटी अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। इसी सिलसिले में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर एक्शन लेते हुए स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 4 लोगों को अरेस्ट किया। वहीं दूसरी तरफ आस्था और विरासत से जुड़ी एक खबर भी आई। रमजान की तैयारियां चल रही हैं तो जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम शुरू हुआ। अब क्योंकि एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है तो कमेटी ने रूल्स के हिसाब से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई को इसकी निगरानी के लिए एक लेटर लिखा। और कभी-कभी जब सिस्टम काम नहीं करता ना, तो लोग बड़े अनोखे तरीके अपनाते हैं। बागपत में एक आदमी को टूटी सड़क बनवानी थी तो उसने प्रोटेस्ट के लिए किसी नेता का नहीं बल्कि शाहरुख खान और सलमान खान की तस्वीरों का सहारा लिया। सोचिए, एडमिनिस्ट्रेशन पर एक मजेदार तंज था ये। चलिए अब एक क्विक राउंड अप करते हैं। देश के अलग अलग कोनों से आई कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। मौसम, कल्चर, एंटरटेनमेंट, सब कुछ है इसमें। पहले मौसम का हाल। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। राजस्थान में जयपुर से लेकर बीकानेर तक ओले गिरे। वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में हल्की बारिश की उम्मीद है।
कल्चर और हिस्ट्री की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज को एक अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई। अकोला में एक बहुत बड़ी रंगोली बनाई गई और मुंबई में उनकी प्रतिमा पर फूल बरसाए गए। और सिनेमा की दुनिया, वहां भी काफी हलचल रही। एक तरफ द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस की और दूसरी तरफ खबर आई कि डायरेक्टर एस राजामौली अपनी आने वाली फिल्म के सिर्फ एक छोटे से सीन पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो एआई के बड़े बड़े एम्बिशंस से लेके पॉलिटिकल झगड़ों तक, आम इंसान की रोज की जिंदगी से गुजरते हुए इन सारी खबरों को जब हम जोड़ते हैं तो आखिर पिक्चर बनती क्या है? तो देखिए, आज की तस्वीर कुछ ऐसी है। एक तरफ है वो इंडिया जो एआई के साथ फ्यूचर की उड़ान भरना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ है वो इंडिया जो आज भी पॉलिटिकल टकराव में उलझा हुआ है। और इन दोनों के बीच में है आम नागरिक जो अपनी रोज की लड़ाइयां लड़ रहा है। और इन सब को एक धागे में पिरोती है यहाँ की कल्चर, यहाँ का मौसम और एंटरटेनमेंट की वो वाइब्रेंट धड़कन। तो ये हैं एक ही दिन में इंडिया के कई चेहरे। एक तरफ एम्बिशन है तो दूसरी तरफ कंट्रोवर्सी। एक तरफ संघर्ष है लेकिन फिर भी एक जिंदा दिली है। ये सच में अजीब विरोधाभासों का देश है। अब सवाल बस यही है कि कल की हेडलाइंस इसकी कहानी में कौन सा नया पन्ना जोड़ेंगी।